हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए जो हमारी टिप्स, ट्रिक्स और मोटिवेशन की सीरीज है, उसी का ये अगला वीडियो है। इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करेंगे, करंट अफेयर्स। ठीक है, और करंट अफेयर्स में मैं आपका कैसे सहयोग कर सकती हूँ, उसके बारे में भी बात करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है नोट्स, जो कई लोगों ने मैसेज किया था पिछले उसमें, तो मैं बता देती हूँ। नोट्स बनाना कोई ऐसा कंपल्शन नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि उसी का सिलेक्शन होगा जो नोट्स बनाएगा। आप हाइब्रिड फॉर्म में चीज़ों को कर सकती हैं। हाइब्रिड इन द सेंस कि आप नोट्स बना भी लें, लिखे भी, और कुछ चीज़ें आप किताब से पढ़ें। कुल मिलाकर आपको चीज़ें करनी है पूरी, चाहे आप नोट्स बनाकर करें चाहे बिना बनाए करें। तो ये सारी चीज़ें टेंशन मत लीजिए कि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ों को हटाकर सिलेबस को कवर करने के पर अपना फोकस रखेगा। राइट नाउ कमिंग टू करेंट अफेयर्स। देखिए, करेंट अफेयर्स का GS 1 to 4 और 5-6 सभी पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पहले जो 1 to 4 है, इनके बारे में बात करेंगे। मैंने पहले भी सोर्सेज बताए हैं। जो यूपीएससी के सोर्सेज हैं उन्हीं को मैं जनरली रिकमेंड करती हूँ, जैसे विजन हो गया या फिर प्रहार मैगजीन हो गई। देखिए, लेकिन यूपीएससी के जो सोर्सेज हैं, इसमें थोड़ा सा आपको स्मार्टली चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और जो आपके यूपी पीसेस के हिसाब से चीज़ें हैं उनको उठाना पड़ेगा। और एक यहाँ पर थोड़ा सा डिसएडवांटेज और हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी का जो मेंस है वो पहले हो चुका है। अगर साथ में होता, लगभग सेम टाइमिंग में पढ़ता रहा है हर साल, तो ये लोग अपने मेंस 365 में मैगजीन निकालता है विजन, जिसमें हर सब्जेक्ट वाइज मेंस 365 होती है, तो मेंस के सारे टॉपिक्स हमें मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन क्योंकि हो चुका है मेंस यूपीएससी का, तो अब यूपी पीसीएस वालों के लिए चैलेंज है कि वो कैसे करें। तो आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि आप विजन की जो मंथली मैगजीन निकालते हैं उससे थोड़े से पॉइंट्स को, अपने लायक जो भी पॉइंट्स हो उनको उठाने की कोशिश कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए कि आप एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, वरना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। दूसरा पॉइंट आता है 5 और 6 का। 5 और 6 के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सोर्स हो सकती है उसके लिए दृष्टि की मैगजीन, जो मंथली मैगजीन उनकी ऑनलाइन अवेलेबल है फ्रीली। तो इतना मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो इधर से कर सकते हैं। अदरवाइज अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको कैसे चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हूँ। देखिए, जो स्प्रिंट 246 प्रोग्राम है, स्प्रिंट 246 प्रोग्राम मेनली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, जिसमें स्टार्टिंग में हम 2 क्वेश्चंस करते हैं 8 दिन, फिर 4 क्वेश्चंस और फिर 6 क्वेश्चंस। इसका सेकेंड फेज हम 28 से शुरू कर रहे हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थीमेटिक करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बहुत लोगों ने पूछा है थीमेटिक करंट अफेयर्स कैसे होंगे मैम, समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको वो यहाँ पर बताऊंगी कि हम कैसे करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को एनालाइज कर पीवाईक्यू को देख कर मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 to 60 जो टॉपिक्स होंगे, थीम्स होंगी, उनको उठाएंगे और उनसे आपको करंट अफेयर्स देंगे। आपको इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, एंड आपको ये वाले जो यहाँ से पॉइंट्स हैं उनको आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम के लिए बेनिफिशियल करंट अफेयर्स होंगे। राइट, लेकिन पॉइंट ये है, ये सिर्फ हमारा स्प्रिंट 246 का जो प्रोग्राम है उसी के साथ अवेलेबल है। एंड एक चीज़ जो और अवेलेबल है हमारे इस प्रोग्राम में, वो है हमारे पीवाईक्यू की थीम्स प्लस एक्सपेक्टेड थीम्स। राइट, तो ये चीज़ें हैं जो आपको इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में मिलेंगी। फिलहाल इसकी डिटेल्स आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, एंड मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप इंटरेस्टेड हो वो देख लीजिए। तो ये मैं करंट अफेयर का एक सैम्पल आपको दिखाऊंगी, कैसे हम कर रहे हैं और कैसे आपको करना चाहिए। राइट, जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है और हमेशा ही कुछ ना कुछ इससे आपको मिल ही जाएगा डीएस के पेपर्स में, विमेन एम्पावरमेंट। अब विमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 2015 में लॉन्च हुई थी, 10 साल हो रहे हैं, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा स्कीम के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कब ये शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन मिशन शक्ति के साथ। उसके बाद इस तरीके से प्रोग्राम इसमें हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको चीज़ें क्या आपको कहाँ से उठानी है वो आप इजीली समझ सके और साथ में आप इसी से लर्न कर सके। ठीक है, अब ये हमारे पास डेटा, जो डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे मेंस के लिए, ये सारा डेटा है। उसके बाद जो अचीवमेंट और इम्पैक्ट रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो हमने ऐसे पॉइंट्स में लिखा है छोटे छोटे। राइट, सबसे पहला हो जाएगा कि पॉलिसी इंटीग्रेशन फॉर
चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर से संबंधित, उसके बाद शिफ्टिंग माइंडसेट्स, फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट ग्रास रूट लेवल पर। देखिए ये अंग्रेजी में है लेकिन हिंदी माध्यम को भी मिलेगा, ठीक है। अभी मैं ये शेयर इंग्लिश वाला कर रही हूँ लेकिन सेम ही आपको हिंदी में भी मिलेगा, राइट। चीजें भी हाईलाइटेड हैं कि आपको एक एक लाइन अगर नहीं भी पढ़नी है तो आप मोटी मोटी चीजें उठाकर अपने काम की निकाल सकते हैं यहाँ से, राइट। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर हो गए। उसके बाद इससे संबंधित जो चैलेंजेस हैं वो भी आपको इस डेटा में इस टेबल में मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारा डेटा भी है आपके काम का। उसके बाद वे फॉरवर्ड, जैसे आपको अगर क्वेश्चन आ जाए इससे तो पूरा एक रेडीमेड क्वेश्चन आंसर हो गया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हम थीम्स ऐसी देंगे जिनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे डायरेक्टली, और वो आप उनका कंटेंट भी दूसरे क्वेश्चंस के आंसर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू द कंक्लूजन, और इसमें भी चीजें हाईलाइटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे हैं उसमें चीजें अगर हाईलाइटेड होती हैं तो थोड़ा सा पॉइंट उठाना आसान रहता है। तो ये वाला जो है हमारा करंट अफेयर्स का, थीमेटिक करंट अफेयर्स का, ये सैंपल मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड तो इस तरीके से अगर हम करते हैं और हम चीज़ों को लर्न भी करते चलें, सिर्फ देखें नहीं, तो डेफिनेटली मेंस में हमको दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा स्कोर आने की जो है वो संभावना रहती है। एंड जो भी इंटरेस्टेड हो स्प्रिंट 246 से वो जुड़ सकता है। अदरवाइज कुल मिलाकर एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए बिना टेंशन के। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।